जैन साथियों, तो कैसे हो आप सब? आई हो क्या आप लोग बढ़िया हो? घर पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो हैप्पी नवरात्रि सभी भाई बहनों को। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और काफ़ी बहनें होंगी जिनका फास्ट होगा, व्रत होगा, और मेरा भी व्रत है। मैं भी मंदिर से आके और फॉर्म ऑनलाइन करवा के बस मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 12th वाला मैंने आज फॉर्म को फिल करवाया हुआ है। इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल करवाया हुआ था, जिसमें से मैंने सारा कुछ आपको प्रोसेस बताया हुआ था कि मतलब क्या क्या उसमें लगने वाला है और क्या क्या मेरा लगा है, मैंने किस जोन से भरा हुआ है। ये सारा कुछ मैंने ग्रेजुएशन वाले को मतलब ग्रेजुएशन का जो मैंने बताया हुआ था उसमें सब कुछ बताया हुआ था। उसके बाद मैंने 12th का अब जाके भरवाया है। वैसे मैं कल गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम इस टाइम चल रही होगी, जिसमें कि कमेंट भी काफ़ी आ रहे हैं कि सबमिट नहीं हो रहा है। फॉर्म तो फिल हो जाता है पूरा पूरा, लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है। उसमें रेड कलर मतलब रेड से लिख के आ रहा है साइड पे, जहाँ सबमिट लिखता है उसके ऊपर कॉर्नर पे रेड लिख के आ रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है। तो देखिए, जिसका ये भी प्रॉब्लम है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुकी है। और मैं कल सुबह गई थी, जिसमें से बहुत भैया मतलब वो भैया बहुत ज़्यादा परेशान रहे और फॉर्म नहीं फिल हो पाया उस टाइम। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फॉर्म हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर वर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है और थोड़ा लेट भी भर सकता है और सबमिट हो सकता है। वो जहां आप फॉर्म फिल कराते हो या आप खुद से फिल करते हो तो थोड़ा वेट कर लो, और वेट करने के बाद या तो आप जैसे सुबह भर रहे हो तो शाम को उसको सबमिट कर दो, हो जाएगा आपका। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप पे डाउट करने लगते हो कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं गलत कोई चीज़ भर चुका हूँ या भर चुकी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मतलब थोड़ा वेट कर लो, 2-3 घंटे का या 4 घंटे का, या शाम में बस सबमिट करने के लिए ही रह जाता है फाइनल। और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस टाइम आ रही है, 2-3 दिन से आ रही है। तो प्रॉब्लम जो है आपकी इस तरह से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम आज जाके सॉल्व हुई है, कल से तो हो जाएगी। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या क्या लगा इसमें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लगी है। उसके बाद इंटरमीडिएट की मैंने लगाई हुई है मार्कशीट की, जिसकी मैंने अभी मतलब जो अंडर ग्रेजुएशन का मैंने फॉर्म फिल किया है उसमें इंटर का ही लगेगा सब। और उसके बाद हाई स्कूल का लगा हुआ है, आधार कार्ड मेरा लगा हुआ है, और एक फ़ोटो लगी है जिसमें सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, वो फ़ोटो मेरी लगी हुई है इसमें। और सफ़ेद बैकग्राउंड की फ़ोटो के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद हस्ताक्षर तो लगते ही लगते हैं। और आप लोग जैसे हस्ताक्षर को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि मैं हिंदी में कर दी हूँ, इंग्लिश में कर दी हूँ। तो देखिए, जो जिस तरह के आप स्टार्टिंग से सिग्नेचर करते आए हो उसी तरह सिग्नेचर किया करो, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम सेंटर जाते हो ना, वहाँ भी आपको जैसे ऑनलाइन हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी आपको एक पहले फॉर्म फिल मतलब फॉर्म का लेके आते हैं, उसमें भी साइन वगैरह करना पड़ता है। ऐसे आप भूल सकते हो कि मैंने पहले तो इंग्लिश में करता था, फिर उसमें फॉर्म में आप पता नहीं हिंदी में की हो कि इंग्लिश में की हो, और फिर वहाँ पे आप दूसरी कर देते हो, तो इससे वो फेक समझने लगते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ ना करो करो आप स्टार्टिंग से। जब से मतलब आप अगर हिंदी से करते आए हो तो हिंदी से किया करो, अगर इंग्लिश से करते आए हो तो इंग्लिश से ही किया करो। इस पर आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हिंदी से करती हूँ। तो मैं आज से नहीं, मैं बचपन से हिंदी से करते आई हूँ और अब भी मैं हिंदी में करती हूँ साइन। तो आप लोग भी इस तरह की साइन किया करो। अगर जिसने भी जो कर लिया है तो उसको याद रखना, जब एग्ज़ाम जाना एग्ज़ाम देने, तो जिस तरह की आपने साइन करी हुई है हिंदी में करी हुई तो हिंदी में करना जाके वहाँ पे, अगर इंग्लिश में करी हुई है तो इंग्लिश जाके वहाँ पे करना जाके, ठीक है। तो कोई बात नहीं होगी उसमें। उसके बाद आपकी ईमेल और मोबाइल तो लगता ही लगता है, उसी में मैसेज आएगा आपका ओटीपी वगैरह का, और पेमेंट का सक्सेसफुली का आएगा। अब पेमेंट को लेके इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि पेमेंट को क्या होगा, कि मतलब पेमेंट कब आएगी, क्या मैं पास हो जाऊंगा तब पेमेंट मिलती है, कि मतलब दोनों एग्ज़ाम होंगे यानी CBT 1 CBT 2 दोनों एग्ज़ाम होने के बाद पेमेंट आएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे CBT 1 है यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, तो एक बार आप जैसे एग्ज़ाम दे दिए CBT 1, उसके बाद आपका पैसा है वो वापस आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, इस तरह की उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। बस फॉर्म आप फिल किए हो और एग्ज़ाम देने गए हो, एग्ज़ाम दे के आए, उसके बाद आपका पेमेंट आपके पास आ जाएगा, जितना भी पैसा लगता है। क्योंकि बहुत कल एक लोग बोल रहे थे कि 500-500 रुपये मुझे देना पड़ रहा है, तो मैंने कहा चिंता ना करो, रेलवे ज़बरदस्ती आपको एग्ज़ाम दिलाएगा इस वजह से, क्योंकि आपको पैसा फंसा है तो आप लोग एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओगे और वो पैसा आपको देगा। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपका पैसा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को जैसे दो ये पहचान का चिन्ह मांगता है, वैसे तो जीडी में भी मांगता है। मैंने होंठ पे मेरा तिल है, मैंने ये लगाया हुआ है। उसके बाद फिंगर पे है, ये भी मैंने लगाया हुआ है हथेली वगैरह में।
ये लगाया। उसके बाद पासबुक आपको नंबर वगैरह मांगता है, तो उसको वो लगा देना, क्योंकि उसी में पैसा आएगा आपको। पासबुक लगती है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अब जाति प्रमाण पत्र को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो कि स्टेट का लगाएं या सेंट्रल का लगाएं। जनरल का तो कोई जाति नहीं मांगता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस हो तो आप स्टेट लगा सकते हो, ओबीसी हो तो भी स्टेट लगा सकते हो, सेंटर भी लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लगा सकते हो। मतलब अगर आपके पास सेंटर है तो सेंटर लगा दो, अगर आपके पास स्टेट है तो स्टेट लगा सकते हो। और उसके बाद ओबीसी एससी एंड एसटी के लिए तो आप लोग स्टेट का भी लगा सकते हो और आप सेंटर का भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई लगा सकते हो। अभी आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन जब आपका वहाँ पर जब जाना होगा, CBT 1 CBT 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका एक हैंड रिटन का लेखपाल द्वारा बनवाया जाता है जाति प्रमाण पत्र, वो मेन माना जाता है। अभी आप कोई भी लगा सकते हो, उसमें रिजेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं कह रही हूँ रिजेक्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जब आज मैंने पता किया है, तब जाके मुझे पता ये चला है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मैंने और भी पहले बताई हुई थी कि अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी है। और जिसके पास नहीं है, 3 ईयर के अंडर वाला नहीं है, 3 ईयर का मतलब टाइम हो गया है उसका, वो नहीं ले रहा है, तो आप लोग ऐसा करो कि जो मतलब आप है तो अभी टाइम है काफ़ी, हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपका बन के आ जाएगा, आप बनवा सकते हो लेखपाल से, ठीक है। तो आप टाइम रहते बनवा लो, सेंटर का बनवाना है सेंटर का बनवा लो, स्टेट का लगाना है स्टेट का लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपको जो ओबीसी का सेंटर वेरिफिकेशन मैंने ये सब बता दिया, मैंने ये भी बता दिया। अब बता है कि मतलब पोस्ट जो है कौन सी मतलब हम डालें और कहाँ से डालें। तो पोस्ट तो मैंने जिसमें टाइपिंग नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले में टाइपिंग वाला डाला था मैंने, इसमें मैंने टाइपिंग वाली नहीं डाली है दोनों। तो एक ही हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका मतलब जो पोस्ट जोन है, तो जोन हम एक ही फिल कर सकते हैं। आप जो जोन फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो। और उसके बाद मैंने मतलब जोन जो भरा है तो वो आसाम भरा है, उसका रीजन है भरने का, तो ठीक है मैंने आसाम भरा है। उसके बाद जो क्लर्क वाला मैंने इसमें डाला हुआ है, क्लर्क का डाला हुआ है। जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार कि 12th वालों का मतलब कौन कौन सा जो मतलब जोन है जिसमें मेरिट कम जाती है या सही रहता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आसाम है, जम्मू है, गुवाहाटी है, केरल की सबसे कम केरल की जाती है, बहुत कम जाती है, जम्मू की भी बहुत कम जाती है, बिलासपुर की है, चेन्नई की है। इतने मतलब जोन पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये मैंने बहुत सर्वे किया है, ऐसा नहीं कि मैं ये सब चीज़ें आपको सर्वे करने के बाद ही, ये नहीं कि मैं यहाँ ऑनलाइन सर्वे की मतलब चीज़ को देखा है, ये मैंने वैसे लोगों से पता किया हुआ है, तब जाके मुझे ये पता चला है कि इन जगहों में डालना बेस्ट रहेगा। लेकिन बस ये होता है कि चलो वो तो डालना ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस बार इन्हीं जगहों में ज़्यादा फॉर्म फिल हो जाएँ और मेरिट हाई हो जाए, तो ये भी हो जाता है। नहीं, ये जगहों पे डालना एक तो दूर की होती है, उसके बाद लोग ज़्यादा यहाँ पर नहीं डालते हैं, उतना नहीं डाल पाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग ये जोन जोन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए कुछ तो चीज़ें आप खुद सोचा कीजिए कि पढ़ाई पे डिपेंड होती हैं, आप जितनी पढ़ाई करोगे, आप अगर पास का भी जोन चुने हो तो वो भी मिल जाएगा अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो इसलिए है। तो आप लोगों को मैंने सारा कुछ बता दिया है, जोन भी बता दी, और मैंने कहाँ पे डाला है, आसाम डाला हुआ है। और जो CBT 1 है, CBT 1, क्योंकि एग्ज़ाम को लेके आप हर बार हर वीडियो में कमेंट करते हो RRB के कि एग्ज़ाम जो है तो वो एग्ज़ाम मेरा कहाँ पर होगा। यानी जो CBT 1 है, CBT 1 मान लो आप चेन्नई डाले हो, जिसने चेन्नई डाला, जो भी आपने डाला है, कोई भी अपने हिसाब से, सबने अपने अपने दिमाग से डाला हुआ है, हर चीज़ अपने अपने हिसाब से डालते हैं हर चीज़, ठीक है। तो आपने जैसे चेन्नई सेलेक्ट किया है जून को, तो अब आप लोग ये चीज़ को लेके परेशान हो कि क्या मैं चेन्नई एग्ज़ाम देने जाऊँगा, नहीं, आप एग्ज़ाम चेन्नई नहीं देने जाओगे। आपका जो CBT 1 होगा तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होने वाला होता है एग्ज़ाम, और उसके बाद जब CBT 1 आप क्रॉस कर जाओगे, पास कर जाओगे, तो CBT 2 होगा, उसमें जब बुलाया जाएगा तो उसमें एक मेरिट बनती है। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जैसे आपको फिजिकल में रिजल्ट जब आता है रिटन का, और फिजिकल जब हम लोगों की बनती है मेरिट, तो उसमें एक गुना मतलब 4 गुना 5 गुना जिस हिसाब से स्टूडेंट बुलाए जाते हैं उससे मतलब ये भी होता है, इसमें भी होता है, क्योंकि पोस्ट इस बार बहुत कम आई हुई हैं। तो फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ, CBT 1 जो आपके डिस्ट्रिक्ट पे होने वाला होता है एग्ज़ाम, और CBT 2 आपने जहाँ पर जोन सेलेक्ट किया है वो वहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह का आपका ये एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी हद तक आपको ये इसी वीडियो पर मैंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी है,
और आप लोग जिन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने आप लोगों की इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। एज लिमिटेशन आपको बता ही दी है कि मतलब जो एज है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एज से रिलेटेड आप अच्छे खासे 18 से प्लस वाले हो और 30, 32, 35 तक आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और छूट भी मिलती है, जनरल वालों की छूट नहीं होती है इसमें। बस जो मतलब ओबीसी है उसको छूट मिल जाती है, SC ST स्टूडेंटों को छूट मिल जाती है। तो इस तरह का मैंने सारा कुछ प्रोसेस बता दिया। अब मेरा कुछ भी नहीं रह गया है। और ये देखो, मैं जहाँ बनाने गई थी उसी उसी में सारा कुछ वहाँ पे मैंने सर्वे किया था। ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन ही मतलब ऑनलाइन देख के इस चीज़ों को पता किया हुआ है। वैसे ही मैं जल्दी जल्दी बताती नहीं हूँ कोई चीज़ को जब तक मैं पूरी तरह से मतलब हर चीज़ को क्लियर नहीं कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है मेरा वो जो मैंने फॉर्म फिल कराया। ये मेरी फ़ोटो बनी हुई है, ये मेरा फॉर्म है जिसको मैंने आज फिल कराया हुआ है। ये सारा कुछ मैंने फिल करा दिया है और मेरा भर गया है 12th का एंड ग्रेजुएशन का। और आप लोग ये देखो भर गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जैसे ग्रेजुएशन में जिस जोन को सेलेक्ट किए हो और जिस पोस्ट को सेलेक्ट किए हो वो सेलेक्ट आप 12th वाला ना करना। क्योंकि जैसे आपने पोस्ट उसमें सेलेक्ट की है टाइपिंग वाली, स्टेशन मास्टर कर दी है, ठीक है। उसके बाद आप जब 12th वाला डालना तो स्टेशन मास्टर ना करना, वो दूसरी बदल देना। और इसके बाद जब ग्रेजुएशन में जोन जो जैसे आपने गुवाहाटी डाला है तो इसमें डाल देना त्रिपुरन, मतलब जो भी डालना आप अपने, मैं एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो इस तरह से आप दोनों को चेंजमेंट कर देना जिससे आपका फॉर्म भी सुरक्षित रहे और आप भी किसी तरह की चिंता से मतलब चिंता ना करो और चिंता मुक्त रहो बिल्कुल। इस तरह वरीलेस रहना चाहिए हमेशा कि अपनी तरफ से गलती ना हो पाए। मेरे से गलती नहीं हुई थी उस बार, मतलब उस बार क्या हुआ GD वाले में, जैसे उसकी SI वाले में जो आप सब लोग कह रहे थे कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, कंडीशन होती हैं, शायद उस टाइम मेरे को टाइम नहीं था तो इस तरह मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था। तो उसके बाद इस तरह का मैंने सारा कुछ बता दिया है, जो बता दिया है, एग्ज़ाम बता दिया है। और आप लोगों की और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और मैं वो भी चीज़ क्लियर कर सकती हूँ। आप लोगों की लगभग चीज़ें सारा कुछ क्लियर हो गई होंगी इसी वीडियो पे। और जो पैसा है वो भी आपका वापस आ जाएगा, जितना पैसा लग रहा है वो आपका वापसी आ जाएगा। कोई ये नहीं कि वो रेलवे आपका धर लेगा, वैसे भी पैसा ये वापस कर देता है चाहे जो एग्ज़ाम कराए। तो जो आप लोगों का सिलेबस वगैरह रहेगा मैं आपको बता दूंगी। और सिलेबस मतलब GS का मैं अलग बता दूंगी, मैथ के लिए अलग बता दूंगी, रीजनिंग के लिए अलग बता दूंगी। ये तीन ही इसमें पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह के मैं इसमें सारा कुछ अलग अलग बता दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो बस आप लोग शेयर कर दिया करो जिससे आपके साथ साथ और भी लोगों को हर चीज़ों को पता कर होते रहे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।